हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है रीतिकाल के कवि घनानंद। रीतिकालीन स्वच्छंद कवियों में घनानंद का स्थान सर्वोपरि है। रीति सिद्ध कवियों में जो स्थान बिहारी को प्राप्त है, रीति मुक्त काव्य धारा में वही स्थान घनानंद को प्राप्त है। वह रीति मुक्त काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। स्वच्छंद काव्य की सभी विशेषताएं उनके काव्य में सहज रूप में मिल जाती हैं। रस की साक्षात मूर्ति कवि घनानंद की जीवनी अज्ञात और भ्रमपूर्ण है। उनका जन्म संवत 1746 के लगभग तथा मृत्यु नादिर शाहों के आक्रमण में हुई मानी जाती है। हिंदी में घनानंद या आनंदघन नाम के अनेक कवि मिलते हैं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को इतिहासकारों ने घुला मिला दिया है। घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दरबार को एक वेश्या सुजान पर आसक्त हो गए। घनानंद बहुत अच्छा गाते थे। एक दिन बादशाह ने उन्हें गाना सुनाने का अनुरोध किया, परंतु घनानंद ने अपनी असमर्थता प्रकट की। परंतु सुजान के अनुरोध पर संगीत सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सुजान की ओर मुंह और सुल्तान की ओर पीठ करके गाने से बादशाह रुष्ट हो गया और फलस्वरूप उन्हें दिल्ली से निकाल दिया। चलते समय घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान को साथ चलने को कहा, परंतु वह न मानी। इससे कवि के भावुक हृदय को चोट पहुंची। जीवन से विरक्त होकर वह वृंदावन चले गए और निम्राक संप्रदाय में दीक्षित होकर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। जीवन भर सुजान को ना भूल सके। अपनी कविता में राधा कृष्ण के लिए उन्होंने सुजान शब्द का भी प्रयोग किया। रचनाएं। जीवन वृत्त की भांति घनानंद की काव्य सामग्री भी संदिग्ध है। इनके सुजान सागर, विरह लीला, इश्क लता, सुजान राग माला, प्रीति पावस, वियोग बेली, नेह सागर, प्रेम पत्रिका नामक ग्रंथ उपलब्ध हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक विशाल ग्रंथ छतरपुर में राज पुस्तकालय में है। प्रेम और सौंदर्य वर्णन। घनानंद के काव्य का मूल स्वर प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार वर्णन है। रीतिबद्ध कविता में जहाँ भोग विलास और इंद्रिय सुख का वर्णन है, वहाँ घनानंद की कविता में त्याग और संयम का भाव प्रमुख है। हृदय के अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिससे वह बादशाह के राज दरबार की चमक दमक छोड़ वृंदावन की ओर उन्मुख हुए थे। निसंदेह घनानंद चमत्कारी कवि न होकर हृदयवादी कवि थे। उनके प्रेम और सौंदर्य वर्णन में बाहरी चेष्टाएं एवं हाव भाव न होकर हृदय का सहज उल्लास है। प्रेम की अनुभूतियों का प्रकाशन है। प्रियतम के लिए मन सदा व्याकुल रहता है, अपनी अपलक प्रतीक्षा करता है। घनानंद के इस अनन्य प्रेम के सम्मुख मछली और जल का प्रेम भी तुच्छ है। वह कहते हैं, हीन भय जल मीन, अधीन कहाँ कहूँ, मो अकुलानी समाने। प्रेम का मार्ग छल कपट से रहित है, बड़ा सीधा और सहज है। घनानंद प्रेम मार्ग के सफल यात्री हैं। उनका कहना है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ मेको स्यानप बाक नहीं। जहाँ सुधे चल तजी अपने, झिझके कपट ते निशाक नहीं। संयोग श्रृंगार वर्णन। घनानंद मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे। अपने श्रृंगार चित्रण में उन्होंने प्रेम के उदात्त रूप को ग्रहण किया है। संयोग श्रृंगार के विभिन्न प्रसंग जैसे होली के उत्सव, नायक नायिका मिलन और उनकी रमणीय चेष्टाओं को जुटाया है। उनके संयोग वर्णन में शारीरिक सुख की अभिलाषा न होकर आत्म संतुष्टि की भावना प्रमुख है। अपने प्रियतम के प्रेम में पगी नायिका घर के कामकाज करती है। मुख पर लज्जा का भाव है। अपनी प्रेयसी को देख प्रियतम के मन में अनेक प्रकार की अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। हरि ने छकी तरुणाई के देह सो गह में लाज सो काज करे। मिष्ठानी चल रसिया रहठानी त्यों आन भटू अखियां नरे। घनानंद एक भावप्रवण कवि थे। श्रृंगार के संयोग पक्ष की बाहरी चेष्टाओं का वर्णन न होकर हृदय की
तमन्यता और उल्लास का चित्रण है। जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने नायिका के नक्शिक वर्णन पर अति संतुष्टि प्राप्त की है, वहाँ घनानंद ने शारीरिक रूप सौंदर्य के हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख भाव विभोर कवि की दशा देखिए। छवि की नकाई एहो मोहन कन्हाई कछु, बरनी ना जाए जो लुनाई बरसत है। वारद तरंग जैसे धुन राग रंग जैसे पति क्षण अति अधिक उमंग सरसती है। धन्यवाद।